नवोदित रचनाकारों का बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं कि आपने अवसर दिया और एक विचार गोष्ठी यहाँ पर हुई और रचनाएं क्यों लिखी जा रही है, किस तरह से लिखी जा रही है, सब रचनाकारों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर प्रस्तुत की। साथ ही साथ उत्तराखंड पत्रकार साहित्यकार समिति गरुड़, जिनके आयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, और आज मोहन जोशी जी, जिनके प्रकाशन के द्वारा हमारे रचनाकार नए नए यहाँ पर आ रहे हैं और कतूरी घाटी की जो उर्वरा भूमि है उससे जो निरंतर सृजनशीलता बनी रहती है उसको आपने रोकने नहीं दिया। आदमी भट्ट जी से लेकर किरमोलिया जी से लेकर जो अविरल प्रवाह ये चल रहा है, चलता रहेगा, और आपने उसको और मंच दिया है, तो इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। वर्मा जी की छटपटाहट रचना यहाँ पर प्रस्तुत की, उन्होंने अपनी छटपटाहट को यहाँ पर प्रदर्शित भी किया। काफ़ी समय से आप लिखते थे, छुटपुट लिखते थे, हम कहते थे अब तो आपका समय है, इसको प्रकाशित कर ही दीजिएगा, तो आपने किया है। और आप किसी की और रचनाएँ आएंगी, बहुत अच्छी रचनाएँ आती हैं, और कुछ हमने अपनी पत्रिकाओं में भी जो हमारी डाइट की आती है उनमें भी आपकी रचनाओं को किया था। आदरणीय प्रेमा भट्ट में बहुत लिखते रहती थी कभी, तो हमने उनसे कहा कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते कि फला कवियत्री ने लिखा, फला लेखक ने लिखा, फला, तो बच्चे उसको याद करते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं के बीच में हम लिखना शुरू कर देंगे तो उसको लगेगा कि महादेवी वर्मा अगर है तो हमारे बीच से भी हो सकती है, जैसे कब शायद तो हम पढ़े तो हमारे बीच में गोपाल भट्ट जी भी हो सकते हैं, तो या फिर हम कोई अन्य कवि को पढ़े तो उनको लगेगा कि अरे कवि कोई बहुत बड़ा नहीं होता है ना। हमको लगता था ऐसे जीव नहीं पढ़ाई जाती थी, ये करते थे, वो करते थे, ऐसा करते थे, तो हमको लगता था कि अलग दुनिया से आते होंगे, तो हम उनको कठिन बना देते थे बच्चों के लिए साहित्य को। लेकिन जब हम अपने ही समाज के लोगों को लगे यही कवि होते हैं, यही कविता होती है, तो यही रचनाकार होते हैं, यही लोग तमाम विधाएं लिखते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत सरल हो जाता है और वो कई रचनाकार बनते भी। आदमी भट्ट जी की हम कई बीच में डॉक्टर राजीव से हम कई चर्चा भी करते हैं, जब उनकी किताब हम रखे रहते हैं, कई बार समय मिलता है तो आपका चाहे अग्नि आखर हो या गोकुल तेरे गाँव हो या फिर कुमाऊनी की मुछाव हो, उनको पढ़ते हैं तो कई बार हमको लगता है कि जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा निराला पंत ने आपसे कविता ही लिखा है। मैं मतलब आप यहाँ पर ऐसे नहीं कहता हूँ, जोशी जी कहते अगर हम सोचते कि हम दूर पहाड़ों में आ गए इसलिए हम लाइव पढ़ने आए, अगर आप वही होते बनारस के, काशी के, नागरी प्रचारणी सभा के आसपास होते तो आज संभवतः आप प्रगतिवादी भी होते, आप छायावादी भी होते। लेकिन अपना अपना समय होता है, तो हम कई बार होते हैं, हम बहुत और भी होंगे, हो सकता है आपसे भी कोई बड़े रचनाकार होंगे जिन्होंने रचना को प्रकाशित ही नहीं किया, लेकिन वो आ नहीं पाता। तो ऐसे ही हम लोगों की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, तो गजब की रचनाएं होती हैं। तो इस अवसर पर आपने अवसर दिया, तो हम भी छोटी मोटी स्फूट लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं, हमारी भी एक तरह से छटपटाहट ही है, तो लेकिन निरंतरता बनी रहती है। जोशी जी के जो दोहे, सॉरी भट्ट जी के जो दोहे हमारे बीच में आते हैं, उनके द्वारा आदि किरमोलिया जी ने बहुत छोटी छोटी, आज से 50 साल पहले उन्होंने लिखी है, चाहे पुतई दीदी हो, कणिक है, कणिक का आपको हम आपके पढ़ते रहते हैं, आपके उठो बादल है, आमाक पहरू है, तो हमने तो इस साल प्रयास किया है कि हमारे जितने भी रचनाकार हैं, हमने सब रचनाकारों बागेश्वर जनपद में जितने भी हमारे लिखे थे, हमने सबसे 2-2, 3-3 प्रतियां उनके रखी। आदरणीय भट्ट जी की सारी रचनाएं हमारे पास पहले से उपस्थित है। इस बार मैंने प्रयास किया था कि हम कम से कम अपने संग्रह में लिखें ताकि आए और लोगों को प्रेरित करें, तो इस बार प्रयास किया है कि जितने भी लोगों ने लिखा उनकी 2-2 प्रतियां हमने अपनी लाइब्रेरी में खरीदवाई है। और अब जो लोग आ रहे हैं, अब अगले इस वाले सीजन में अगर मौका मिला तो हम उनको भी संकलित करने का प्रयास वहाँ पर करेंगे, ताकि लोग देखें तो सही, कोई तो आए कि हमारे लोग लिखने वाले हैं, हमारे घरों तक ही हमारी रचनाएं कब तक रहेंगी। तो मैं भट्ट जी के दोहों के से प्रेरित होकर मैंने भी एक कभी कभी लिखता हूँ कुमाऊनी में, तो वही निरंतरता हमारी बनी रहे कि क्षण क्षण गाड़ गधार 4 महीन चौमास, क्षण क्षण गाड़ गधार 4 महीन चौमास, वो है भरू पानीधार जो तुड़ 12 मास, वो है भरू पानीधार जो तुड़ 12 मास। तो ऐसे ही व्यंग लिखते रहता हूँ। एक मौन में जबर भरची चौमासक कचार में हुदरी बाटन में अनार रातन में छिलुक जगह भेराल दगड़ कर भाग दिखा। जबर भरची की चौमासक कचार में हुदरी बाटन में अनार रातन में छिलुक जगह भेराल
दगड़ करो बाट देखाल भदोर महा अमुष्य अन्य रात में भबरी रो बाट चालो जंगली बोल तो भदोर महा अमुष्य अन्य रात में भबरी रो बाट चालो जंगली बोल। तो ऐसा तो हमारे समाज आजकल चल रहा। तो एक छोटा तो नहीं बड़ा है, लेकिन इसका 2-4 पंक्तियां सिखा दूंगा, क्योंकि कई बार लिखते ही क्या लिखें। तो फिर मेरे मन में कभी बात आए तो किसी ने सुनहरे दिन किसी ने स्वप्नीली रात चुनी, मैं बिल्कुल निठल्ला था, मैंने मन की बात सुनी। तो इस तरह से ही मैं लिखता रहता था। तो उसकी बड़ी कविता है, ज़्यादा नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन एक और इसी तरह का है कि मधुर मधुर तुम बोलो राजा, मधुर मधुर तुम बोलो राजा, मन की बातें खोलो राजा, अपनी बातें बहुत सुना दी औरों की भी सुन लो राजा। मधुर मधुर तुम बोलो राजा, मन की बातें खोलो राजा, अपनी बातें बहुत सुना दी औरों की भी सुन लो राजा। बादल इतने काले क्यों है आसमान में देखो राजा, खेत में ढेरों सपने बोए धान कहाँ से काटो राजा, खेत में ढेरों सपने बोए धान कहाँ से काटो राजा। उसको हल और बैल चाहिए ट्रैक्टर लोन में दे दो राजा, इसको हल और बैल चाहिए ट्रैक्टर लोन में दे दो राजा। लगी आग को कौन बुझाए पानी से ही पूछो राजा, लगी आग को कौन बुझाए पानी से ही पूछो राजा। गांव में इतने कहाँ से आए शहर से जाकर पूछो राजा, गांव में इतने कहाँ से आए शहर से जाकर पूछो राजा। बच गए बस छुट्टे सिक्के जमा इन्हें करवा दो राजा, बच गए बस छुट्टे सिक्के जमा इन्हें करवा दो राजा। अदरक इतना मीठा क्यों है बंदर से ही पूछो राजा, अदरक इतना मीठा क्यों है बंदर से ही पूछो राजा। जन के मन में कितनी बातें किंतु किसे सुनाए राजा, जन के मन में कितनी बातें किंतु किसे सुनाए राजा। धूप बहुत जालिम लगी है ऑनलाइन मिटवा दो राजा, धूप बहुत जालिम लगी है ऑनलाइन मिटवा दो राजा। मुफ्त में राशन बहुत मिला है पेंशन भी लगवा दो राजा, मुफ्त में राशन बहुत मिला है पेंशन भी लगवा दो राजा। जिसमें सबके अच्छे दिन हो वही फिल्म दिखवा दो राजा, जिसमें सबके अच्छे दिन हो वही फिल्म दिखवा दो राजा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और फिर कभी मौका मिलेगा आपको सुनने का अवसर मिलेगा।